नमस्कार, स्वागत है आपका नव 24 न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं आज की सबसे मुख्य खबर पर। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक अलर्ट पर अस्पताल। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लोगों में डर है। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, यूपी जैसे राज्यों में भी केस बढ़ने लगे हैं, तो कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 अब धीरे धीरे पैर पसार रहा है। हमें एक बार फिर जिम्मेदारी से पेश आना है, सावधानी रखें, सतर्क रहें और कोरोना को एक बार फिर से हरा दें, क्योंकि कोरोना का ये वेरिएंट उतना ताकतवर नहीं है। मुंबई, दिल्ली, गुजरात के नए मामले सहित अब तक देश भर में कुल 257 एक्टिव केस की सूचना मिली है। महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोविड-19 के 45 नए मामले सामने आए, जिनमें से 35 मुंबई में हैं, जो कि चिंता की बहुत बड़ी बात है। इधर दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अस्पतालों की बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां और वैक्सीन तैयार रखने का ऐलान किया गया। स्वास्थ्य संस्थानों ने जीनोम अनुक्रम के लिए सभी पॉजिटिव सैंपल लोक नायक अस्पताल भेजने होंगे। महाराष्ट्र में 35 नए केस, बढ़ते रहे चिंता। महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोविड-19 के 45 नए मामले सामने आए, जिनमें मुंबई में 35, पुणे में 4, कोल्हापुर के 2, रायगढ़ के 2 और ठाणे तथा लातूर में एक मामला शामिल है। जनवरी से अब तक 6,819 स्वाब नमूनों की जांच की गई है, जिनमें 210 मामलों की पुष्टि हुई, जिनमें से 183 मुंबई से है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे भारत और अन्य देशों में संक्रमण के छिटपुट वृद्धि देखी है। हालांकि महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कमर कस दी है। दिल्ली NCR में कोरोना के एक्टिव मरीजों को भी संक्रमण के मामलों में उछाल देखने की मिल रही है। दिल्ली में 23 एक्टिव केस सामने आने के बाद राजधानी की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं फिर से अलर्ट मोड पर आ गई। वहीं गाजियाबाद में भी 4 नए केस ने चिंता बढ़ा दी है। गुरुग्राम में तो एक शख्स घर के बाहर भी नहीं निकला, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, फिर भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। फरीदाबाद में भी कोरोना पैर पसारता दिख रहा है। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने तुरंत एक स्पेशल एडवाइजरी जारी की है। अब सभी अस्पतालों को अलर्ट रखा गया है। दिल्ली सरकार ने निर्देश देते हुए कहा कि हर अस्पताल में कोविड-19 से निपटने की तैयारी पूरी होनी चाहिए, इसमें कोई भी लापरवाही नहीं आनी चाहिए। इसके साथ ही सभी पॉजिटिव सैंपल को जीनोम सीक्वेंस रिपोर्ट के लिए लोक नायक अस्पताल भेजने का आदेश दिया गया है। अब रोज रोजाना रिपोर्ट अब दिल्ली स्टेट हेल्थ पोर्टल IHIP प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने साफ कहा कि मास्क पहनना, सामाजिक दूरी और हाथों की सफाई अब फिर से जरूरी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार हर स्तर पर सतर्क है, हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे। 8 वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी टीम बनाई गई है, जो हर अस्पताल में जाकर जाँच कर रही है। किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये हम साथ मिलकर लड़ने का काम करेंगे। सरकार की तैयारी पूरी है। गाजियाबाद में कोविड-19 के 4 नए मामले। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 4 लोगों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने जिले में निगरानी बढ़ा दी है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। संक्रमित लोगों से 3 फिलहाल घर पर प्रथवास में हैं, जबकि एक मरीज तो निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला निगरानी डॉक्टर RK गुप्ता द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सभी 4 मामले जिले के हिंडनपाड़ क्षेत्र से आए हैं और ये एक सोचने का विषय है। मरीजों में से 18 वर्षीय युवती भी शामिल है, जिसे 18 मई से बुखार और खांसी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान कोविड-19 की पुष्टि हुई। एक अन्य मामले में हाल ही में बेंगलुरु से लौटे वसुंधरा कॉलोनी के निवासी बुजुर्ग तृप्ति कोविड-19 संक्रमित पाए गए हैं। वे बुखार और खांसी से ही पीड़ित थे। ये एक देखने को मिल सकता है कि अधिकतर लोग बुखार और खांसी से पीड़ित थे और डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने जांच कराई थी। उन्होंने बताया कि दोनों फिलहाल घर पर ही इलाज करवा रहे थे, कहीं बाहर ऐसे नहीं गए थे। चौथा मामला वैशाली कॉलोनी की 37 वर्षीय महिला का है, जिसे बुखार और खांसी के लक्षण दिखाई दिए और उसमें बाद में लक्षण पाए भी गए। डॉक्टर ने बताया कि वह भी संक्रमित पाया गया है और घर पर ही इलाज करा रही थी। गुजरात में 15 नए मामले। गुजरात में लंबे समय बाद पिछले दिनों कोरोना वायरस से संक्रमण के 15 नए मामले सामने आए हैं। केरल में मई में 273 नए कोरोना केस केरल के बाहर आए हैं, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने दक्षिण पूर्व एशिया के कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के बाद शुक्रवार को दक्षिणी राज्य के सभी जिलों में निगरानी बढ़ाने का आग्रह कर दिया। कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि बेंगलुरु में 9 महीने का एक बच्चा कोविड-19 से संक्रमित पाया गया है। आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव ने शुक्रवार को कहा कि पिछले 24 घंटे में राज्य में कोविड-19 के 4 मामले सामने आए हैं। हैदराबाद में कोविड-19 संक्रमण का एक मामला सामने आया था और संक्रमित हुआ व्यक्ति अब पूरी तरह से ठीक हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।